प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले हम पढ़ रहे थे भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम, जिसमें हमने 22 श्लोक तक पढ़ लिया था। इसके बाद 23 श्लोक में आज हम अध्ययन करेंगे जो बसंत तिल का छंद के माध्यम से बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, यानी जो सत्संगति होती है, सत्संगति मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। मनुष्यों को हमेशा अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। पहले तो बसंत तिल का हम लक्षण जान लेते हैं। इसका लक्षण क्या है? गेयम बसंत तिल का तब झाज गोगा, उगता बसंत तिल का तब झाज गोगा, उगता बसंत तिल का तब झाज गोगा। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं, मनोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दुच्युतनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं, मनोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिच्युतनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां। कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि सत्संगति माने अच्छे लोगों की, सज्जनों की संगति मनुष्य के लिए, यहाँ से है पुंसाम माने मनुष्यों के लिए, कथय माने बताओ, किम ना करोति क्या नहीं करती है, अर्थात वह सब कुछ करती है। सत्संगति ही मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती है, अर्थात वह सब कुछ करती है। यहाँ पर सत्संगति कारक है और इस कारक से के माध्यम से अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। वो क्रियाएं क्या हो रही हैं, ऊपर देखिए। जाड्यम धियो हरति, धियो माने होता है बुद्धि, जाड्यम माने जड़ता को, हरति माने हर लेती है। सत्संगति बुद्धि की जड़ता का हरण कर लेती है, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाचि माने वाणी में, सत्यम माने सत्यता का, सिंचति माने संचार करती है, वाणी में सत्यता का सिंचन करती है। मनोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोत, मनोन्नतिम, मनो माने मान और उन्नति माने उन्नति, मान प्रतिष्ठा और उन्नति दिलाती है। दिशति माने होता है फैलाती है, मान प्रतिष्ठा और उन्नति फैलाती है या दिलाती है। पापम अपाकरोति, अपा माने होता है अपाकरोत माने दूर करना, पापन माने पाप को दूर करती है। और क्या करती है? चेतः प्रसादयति, चेतः माने चित्त को यानी मन को, प्रसादयत माने प्रसन्न करती है। यह मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिक्षु माने होता है दिशाओं में, तनोति माने फैलाती है, कीर्ति माने यश को। यह दिशाओं में यश को यानी कीर्ति को फैलाती है।
फिर क्या करें, सत्संगति कथे किम ना करोते, सत्संगति ही बताओ किम माने क्या, न माने नहीं, करोति माने करती है, पुंसा माने मनुष्यों के लिए, व्यक्तियों के लिए। यह सत्संगति मनुष्यों के लिए, व्यक्तियों के लिए क्या क्या नहीं करती है, अर्थात वह सब कुछ करती है। फिर से एक बार देख लीजिए, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, बुद्धि की जड़ता को वह दूर कर देती है। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर कर देती है, वाणी में सत्यता का सिंचन करती है। मनोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोते, मान तथा उन्नति को दिलाती है, पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादयते, चित्त को प्रसन्न करती है। दिश तनोति कीर्तिम, दिशाओं में यश का विस्तार करती है, दिशाओं में यश को फैलाती है। सत्संगति किम ना करोति पुंसाम, सत्संगति बताओ मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती है। फिर से एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मनो उन्नतिं दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किं ना करोति पुंसाम। सज्जनों का साथ मनुष्य को सब कुछ दिलाता है। कवि के कहने का यहाँ पर अभिप्राय है कि मानव जीवन के लिए सत्संगति अत्यंत लाभकारी होती है, इसलिए मनुष्यों को सदा सज्जनों का साथ करना चाहिए। सज्जन लोगों का साथ करने से पर जो हमारे अंदर दुर्गुण है वो दूर होते जाते हैं और जो सद्गुण है वो हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं। इसलिए हमेशा मनुष्यों को चाहिए कि वह सज्जन लोगों का साथ करे। सज्जन लोग का यदि साथ करता है तो उसके जो बुद्धि की जड़ता है, जो अज्ञानता है, उसकी दूर होती जाती है और वह उसके बारे में सत्यता का वह संचार करती है, मान और प्रतिष्ठा तथा यश को दिलाती है, पाप को भी दूर कर देती है, चित्त को प्रसन्न करती है, दिशाओं में चारों तरफ यश को फैलाती है। इसलिए मनुष्य के लिए सत्संगति बताओ क्या क्या नहीं करती है, अर्थात मनुष्य के लिए सत्संगति सब कुछ करती है। फिर अगले श्लोक में कवि बता रहा है कि जो कवि कर्म करने वाले होते हैं, यानी जो श्रेष्ठ कवि होते हैं, ऐसे कवि कर्म के चिर अस्थायी रूप की प्रशंसा करते हुए कवि कह रहा है अनुष्टुप छंद के माध्यम से। क्या कह रहा है? जयन्ति तेषु कृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्, जरामरणजं भयम्। जयन्ति तेषु कृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्, जरामरणजं भयम्। यहाँ कवि के कहने का अभिप्राय है कि जो रस सिद्ध कवीश्वर होते हैं उनका शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना होता है और इन 5 महाभौतिक तत्वों से बने हुए शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो उनका कीर्त रूपी शरीर है, यश रूपी जो शरीर है वो हमेशा अस्थायी रहने वाला होता है। उनके यश रूपी शरीर में ना तो कभी मृत्यु, ना तो कभी बुढ़ापा आता है और ना उनका यश रूपी शरीर कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। यतः वे सर्वोत्कृष्टता के साथ भी बहुत दिनों तक विद्यमान रहते हैं। ऐसे रस सिद्ध कवियों के बारे में बता रहे हैं।
जयंती ते माने उनकी, जयंती माने जय हो, उनकी जय हो। सुकीर्तिनो माने जो अच्छे कार्य करने वाले हैं, अच्छे कार्य करने वाले अर्थात पूर्ण आत्मा जन। रस सिद्धा कबीसुरा, रस सिद्धा माने जो श्रृंगार करुण हास्य आदि अर्थात इन रसों में जो प्रवीण है, सिद्ध हस्त है, कबीश्वरा और जो श्रेष्ठ कविजन है, श्रेष्ठ कविजन जो श्रृंगार हास्य करुण आदि रसों में प्रवीण है, ऐसे पूर्ण आत्मा जन की जयंती माने जय हो। फिर क्या कह रहे हैं, नास्ति ऐसाम यशः काय जरा मरण जम भयम। भयम माने भय, नास्ति माने नहीं होता है, भय नहीं होता है। किसका भय नहीं होता है, ऐसाम यशः काय, ऐसा माने जिसके, यशः माने यश रूपी, काय माने शरीर में, जिनके यश रूपी शरीर में जरा माने होता है वृद्धावस्था, बुढ़ापा, जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे का भयम नास्ति, भय नहीं होता है। और किसका नहीं होता है, मरणजम माने मृत्यु का, जिनके यश रूपी शरीर में मृत्यु और बुढ़ापे का कोई भय नहीं होता है, ऐसे श्रेष्ठ कवियों की जय हो। फिर से एक बार देख लीजिए, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्ध कबीश्वरः। जयंती ते जयंती उनकी जय हो, किनकी जय हो, सुकीर्तिनो रस सिद्ध कबीश्वरा, सुकीर्तिनो जो श्रेष्ठ कर करने वाले हैं यानी पूर्ण आत्मा जन है, रस सिद्धा कबीश्वरा जो श्रृंगार करुण हास्य आदि रसों को अभिव्यक्त करने में कुशल है, तथा श्रेष्ठ कवि जन की सर्वोत्कृष्टता से विद्यमान है, ऐसे कवियों की जय हो। नास्ति ऐसाम यशः काय जरा मरण जम्भयम, जिनके यश रूपी शरीर में कभी भी बुढ़ापा और मृत्यु का कोई भय नहीं होता है, ऐसे श्रेष्ठ कवियों की जय हो। अनुष्टुप छंद में यह बताया गया है। फिर से एक बार अध्ययन कर लेते हैं। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कबीश्वरा, नास्ति ऐसाम यशः काय जरा मरणजं भयं, जरा मरणजं भयं। ये आपका 24 श्लोक तक था। इसको हम यहीं तक पढ़ाएंगे, फिर हम दूसरे वीडियो के साथ पुनः हम मिलेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि मन करता हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।